नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ऐसे समय में जबकि देश की राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर के हंगामा है, सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के घर से लेकर के बैंक लॉकर तक खोज रही है, उसमें कुछ ढूंढ रही है। जिस आंदोलन के कोख से आम आदमी पार्टी निकली थी, उसी आंदोलन के मुखिया अन्ना हजारे ने सीएम केजरीवाल को 2 पेज की चिट्ठी लिख डाली है। उस चिट्ठी की खासी चर्चा हो रही है। उसमें उन्होंने पूछा है, कहाँ को आप चले थे, कहाँ भटक गए, आप भी सत्ता के नशे में डूब गए। आपको याद है? याद कीजिए साल 2011 जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आ डटे थे। मांग थी लोकपाल विधेयक, जम के आंदोलन हुआ। कहा जाता है कि यूपीए 2 को उसी आंदोलन ने बर्बाद किया, उसकी पोल खोल करके रख दी थी। गांव गांव गली गली चर्चा होने लगी थी। आंदोलन लंबा चला था, अन्ना हजारे गिरफ्तार भी हुए थे। बाद में 18 सितंबर 2012 को एक मीटिंग होती है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात करते हैं और अन्ना हजारे इससे मना करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ग्रुप उस पर अड़ जाता है, जिसमें कि मनीष सिसोदिया भी थे, कुमार विश्वास भी थे और बहुत सारे लोग थे। अन्ना हजारे अपना रास्ता अलग कर देते हैं। आपको याद होगा उस समय बड़ी खींचतान हुई थी। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है, उसे आशा के विपरीत सफलता भी मिली और वहीं से चल पड़े अरविंद केजरीवाल राजनीति की राह। राजनीति की राह रपटीली होती है। अच्छे यहाँ आ करके जो बदलने के लिए आते हैं खुद ही बदल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के तमाम रहनुमा जो है उस समय वैगनार से चला करते थे, स्वेटर पहना करते थे, मफलर गले में लगाया करते थे, चप्पल पहना करते थे। एक नई राजनीति की दिशा तय कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि देश की राजनीति में एक क्रांति होने वाली है। लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार सत्ता में आए, लोकपाल विधेयक कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। इसी अरविंद केजरीवाल ने स्वराज नाम की बुक लिखी थी जिसमें शराब का विरोध किया था, गांव के विकास की बात की थी, महात्मा गांधी के तय रास्ते पे चलने की बात हुई थी कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, शराब को बंद करना होगा। अन्ना हजारे लिखते हैं कि महाराष्ट्र के तमाम जिलों में 252 तहसीलों तक मैंने अपने संगठन को पहुंचाया, जहां महिलाएं 51% मतदान कर देती है शराबबंदी के खिलाफ, वहां पे शराब बंद कर दिया जाता है। रालेगांव सिद्धि में जहाँ पे कि अन्ना हजारे रहते हैं, कई बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गए हैं। इस बात का भी जिक्र है उस चिट्ठी में, और कैसे उस गांव के लोग बीड़ी, शराब, सिगरेट नहीं पीते हैं। इसी बात के लिए वो गांव जाना जाता है। लेकिन अन्ना हजारे लिखते हैं कि बहुत दुख की बात है, अफसोस हो रहा है कि आप भी उसी राह पे चल पड़े। क्या हुआ वायदे का कि आपने स्वराज की प्रस्तावना मुझसे लिखवाई थी, इतनी बड़ी किताब लिखी थी, कितना अमल हुआ? उसी दिल्ली में शराब बेचने को लेकर के राजनीति हो रही है। आप घर घर तक शराब पहुंचाना चाहते हैं। अन्ना हजारे ने प्रकारांतर से अरविंद केजरीवाल को बहुत तरीके से सम्मान के साथ फटकारा है कि ये आप क्या कह रहे हैं। साथ में ये भी लिखा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अन्ना हजारे की इस चिट्ठी को भी लेकर के सियासत होगी। आखिरकार ऐसे समय में अन्ना हजारे ने चिट्ठी क्यों लिखी? क्या चिट्ठी लिखवाई गई है अन्ना हजारे से, या अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला करके बीजेपी पे पलटवार कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सफल नहीं हुआ दिल्ली में, चूंकि हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, इसलिए ये राजनीति हो रही है। बीजेपी खींच करके लड़ाई को ले आ रही है भ्रष्टाचार तक, और अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और कार्यकर्ता, सरकार उस लड़ाई को खींच करके लेके जा रही है ऑपरेशन लोटस पे। क्यों? क्योंकि इससे ये साबित होता है कि जो मोदी सरकार है वो किसी भी राज्य सरकार को स्थिर नहीं रहने देना चाहती। जो अच्छा काम करता है उसको बदनाम करती है। ये साबित करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। और बीजेपी साबित करना चाहती है कि जो ईमानदारी का ढोंग करते हैं वो भी भ्रष्ट है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इसी को कहते हैं राजनीति। असल मुद्दे पे कोई आ ही नहीं रहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव जो जीतना है दोनों पक्ष अपने अपने पैतरे पे
डटा हुआ है। देखते हैं जीत किसकी होती है। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।